कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। सम्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा। सम्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। काढजो अनुभवनु तारण, तोड़े मन कुवेण खाटा। काढजो अनुभवनु तारण, तोड़े मन कुवेण खाटा। पोते पोताना जुवा, अवड़िया वाणी न खाचा। पोते पोताना जुवा, अवड़िया वाणी न खाचा। कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। सत्ता ने भाषा दुरुपयोगे, वपराता उगाड़े कांटा। सत्ता ने भाषा दुरुपयोगे, वपराता उगाड़े कांटा। निर्दोषी वाणी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। निर्दोषी वाणी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। चारित्र बळनी ओळख, संचारे निकडेली वाचा। चारित्र बळनी ओळख, संचारे निकडेली वाचा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमार्थ शास्त्रा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमार्थ शास्त्रा। कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उजरावो सवड़ी भाषा। उजरावो सवड़ी भाषा। चैप्टर 94। वाणी तो लक्ष्मी है, इसे गिन गिन कर खर्च करना चाहिए। आज चारों ओर वाणी के शोर बकोर का साम्राज्य छाया हुआ है। मशीन युग में जीने वाले आज के इंसान को आवश्यक या अनावश्यक इतना ज्यादा बोलने की आदत पड़ चुकी है कि वह जागते ही नहीं,
बल्कि नींद में भी चुप नहीं रह सकता। मगर इस वाणी के असंयम के क्या परिणाम होते हैं, इस बात से लोग बेखबर है। ऐसे में अक्रम विज्ञानी श्री दादा भगवान वाणी क्या है, वाणी कैसी होनी चाहिए, स्याद्वाद वाणी किसे कहते हैं, वाणी से कैसे बंधन होता है, ऐसा पूरा वाणी का विज्ञान समझाते हुए कहते हैं कि वाणी तो पुद्गल की अवस्था है। उसका मूल लक्षण कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जब अहंकार शून्य हो जाता है तब स्याद्वाद वाणी की भूमिका उत्पन्न होती है। पूरा जगत निर्दोष दिखाई दे, किसी के धर्म को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, व्यवहार शुद्धि हो, तब स्याद्वाद वाणी निकलती है। जहां एकांतिक वाणी है वहां आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन जहां स्याद्वाद वाणी है वहां आत्मज्ञान है। स्याद्वाद वाणी उसे कहते हैं कि जिस बात का हमारा मन विरोध न करे, बुद्धि चित्त अहंकार कोई भी विरोध न करे। स्याद्वाद शब्द इटसेल्फ क्या कहता है कि खुद का जो कोई भी पद हो, जो कोई भी स्थान हो, उसे भूलकर सामने वाले की बात को सुनो और ऐसा बोलो कि जिससे किसी को लाभ हो और किसी को भी ठेस न पहुंचे। वाणी पर मालिकी भाव यही सबसे बड़ा अहंकार है। जहां वाणी का मालिकी भाव निर्मूल हो जाता है वहां हमारा यानी अहंकार का अंत हो जाता है। मैं कितना अच्छा बोला, यह वाणी का परिग्रह है। यदि ये शब्द न होते तो मोक्ष सहज ही है। इस काल में वाणी से ही बंधन है, इसलिए किसी के लिए बिना सोचे समझे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। किसी के बारे में कुछ गलत कहना या टीका करना, वह तो स्वयं की आत्मा को मिट्टी में मिलाने के बराबर है। इस वातावरण में सभी प्रकार के परमाणु भरे हुए हैं, अतः किसी की निंदा मत करिए। एक शब्द भी गैर जिम्मेदारी भरा मत बोलिए, और यदि बोलना है तो अच्छा ही बोलिए। वचन बल किसे प्राप्त होता है? जिसे जगत संबंधी कोई स्पृहा, कोई आसक्ति न हो, उसे वचन बल प्राप्त होता है। शीलवान हुए बिना वचन बल प्राप्त नहीं हो सकता। एक भी शब्द मजाक में, स्वार्थ के लिए या दूसरों का कुछ छीन लेने की भावना से न बोला हो, वाणी का दुरुपयोग न किया हो, स्वयं का मान बढ़ाने के लिए वाणी न बोली हो, तभी वचन बल सिद्ध होता है। हमारी सेफ साइड के लिए, सलामती बचाव के लिए झूठ बोलेंगे तो हमारे वचन में बल कैसे रहेगा? यह वाणी एक ऐसी वस्तु है कि यदि इसे संभाल लिया जाए तो इसमें सभी महाव्रत आ जाते हैं। एक एक शब्द बोलना जोखिम भरा है, इसलिए यदि बोलना न आए तो मौन रहना बेहतर है। धर्म में बोला जाए तो धर्म का जोखिम, और व्यवहार में बोला जाए तो व्यवहार का जोखिम। व्यवहार का जोखिम तो सरभर हो सकता है, लेकिन धर्म का जोखिम तो बहुत भारी पड़ जाता है। इससे धर्म के बारे में बहुत भारी अंतराय पड़ते हैं। बोलना एक प्रकार से एक्सपेंस, खर्च कहलाता है। वाणी व्यर्थ ही खर्च नहीं होनी चाहिए। वाणी तो लक्ष्मी है, इसे तो गिन गिन कर, तोल तोल कर खर्च करना चाहिए। जब मौन होंगे तब जगत को समझ पाए हैं, ऐसा माना जाएगा।
मौन जैसी कड़काई इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। शब्दों से व्यक्त की हुई कड़काई तो व्यर्थ खर्च हो जाती है। जितने मौन रहेंगे उतने बुद्धि के द्वार बंद होते जाएंगे। मौन को तपोबल कहा जाता है। जिस मौके पर हम मौन नहीं रह सकते, वहां यदि हम मौन रहें तो तपोबल पैदा होता है। नौकर के हाथ से यदि कप प्लेट टूट जाए तो वहां हम मौन नहीं रह सकते, और वहीं पर यदि मौन रहे तो वह तप कहलाता है। इस तप से भीतर ही भीतर खूब जलन होती है, और फिर इस जलन में से, इसी तप में से साइंस, विज्ञान हाथ आता है। मौन से शक्तियों का खूब विकास होता है। मौन से संयम आता है। मौन तपोबल तो पूरे विश्व का कल्याण करने की शक्ति रखता है। संसार के हेतु के लिए मौन रहे तो वह अमौन है, और आत्म हेतु के लिए जो कुछ बोला जाए वह संपूर्ण मौन है। मौन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हास्य, जुगुप्सा कुछ भी न हो, सूक्ष्म वाणी भी न हो। मौन में सभी चंचलताएं खत्म हो जाती है। लिखकर कहना, इशारा करना आदि कुछ भी नहीं होता। जहां संसार संबंधी बात ही नहीं होती, आत्मा परमात्मा संबंधी ही बात होती है, उसे भगवान ने मौन कहा है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि यदि आप आत्मा के लिए बोलते हैं तो आप मुनि हैं, और यदि संसार के लिए बोलते हैं तो आप वक्ता है। जहां पक्षपात होता है वहां हिंसक वाणी होती है। जहां निष्पक्षपाती वाणी होती है वह अहिंसक वाणी कहलाती है। वितरागों की वाणी के अलावा और कोई साधन नहीं है जो संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाए। सांसारिक मीठी वाणी से स्लिप होते हैं, अर्थात उससे अधःपतन होता है, जबकि स्याद्वाद वाणी ऊर्ध्वगामी बनाती है। हाइलाइट्स। हमारी सेफ साइड के लिए, सलामती, बचाव के लिए झूठ बोलेंगे तो हमारे वचन में बल कैसे रहेगा? जहां वाणी का मालिकी भाव निर्मूल हो जाता है, वहां हमारा यानी अहंकार का अंत हो जाता है। वचन बल किसे प्राप्त होता है? जिसे जगत संबंधी कोई स्पृहा, कोई आसक्ति न हो, उसे वचन बल प्राप्त होता है। शीलवान हुए बिना वचन बल प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी एक ऐसी वस्तु है कि यदि इसे संभाल लिया जाए तो इसमें सभी महाव्रत आ जाते हैं। कबूले वह वितरागवाणी, कारण निकाल दे जगदोष निवारकी अविरोधी वाणी। शाश्वत सुखदायी स्याद्वाद वाणी।
कबूले